हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणव कुमार, आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनका इस प्रोनेव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, SBI जूनियर एसोसिएट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से लोग इंतज़ार में थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो लास्टली आज SBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल यानी कि 27 अप्रैल 2021 से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट इसका जो है 17 मई 2021 तक है। अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो इसका होने वाला है, जो टेंटेटिव डेट है, वो जून 2021 दिखा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहता है, सरकार अगर परमिशन देती है एग्ज़ाम करवाने के लिए, कोरोना का सिचुएशन थोड़ा ठीक होता है क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो जून में होने की संभावना है। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वो जुलाई में 31 जुलाई को होने की संभावना है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी इसी डेट को फाइनल डेट मान के चलेंगे, क्योंकि ये हम लोग अभी मान के नहीं चल सकते कि डेट आगे ही बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ा तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा प्रिपरेशन के लिए। सो आप तय कर लीजिए, एग्ज़ाम्स जून में होने वाले हैं। तो अभी अप्रैल आपका ख़त्म हो चुका है लगभग, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। और जो लोग अभी तक सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है और वो आज से ही एड़ी चोटी का जोर लगा दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और आप सबको अच्छे से पता है। इसीलिए अगर कोई लोग इंतज़ार कर रहे थे या नोटिफिकेशन का कि आएगा तब प्रिपरेशन शुरू किया जाए, तो वो पूरा मेहनत के साथ जुड़ जाइए और हम आपके साथ हैं हमेशा मदद के लिए। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में करें, बताएं। और हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेकर नोटिफिकेशन से लेके और किसी भी तरह की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कितने वैकेंसीज हैं और किस स्टेट में कितने आए हैं। और जो लोग नए हैं तो उनको थोड़ा एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर स्टेट वाइज आप देखेंगे तो गुजरात में 902 वैकेंसीज टोटल आई हैं। कर्नाटका में आप देख रहे हैं 400 वैकेंसीज, मध्य प्रदेश में 78, छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में 273, अंडमान निकोबार में 15। मैं कुछ प्रमुख स्टेट्स का बता देता हूँ, बाद बाकी ये PDF में आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे स्टेट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 473 वैकेंसीज हैं, पंजाब में 295, हिमाचल प्रदेश 180, तेलंगाना 275 और यहाँ महाराष्ट्र में आपका 640 अच्छा वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 350 है। इसके अलावा असम में 149 वैकेंसीज हैं और कुछ प्रमुख स्टेट्स में वैकेंसीज नहीं देखने को मिले हैं, जैसे कि बिहार में कोई वैकेंसीज नहीं देखने को मिली है। तो ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दुख की बात है, लेकिन कोई नहीं। अब बंगाल या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश आसपास के स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज भी मेंशन किया हुआ है। जैसे गुजरात में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए गुजराती आना ज़रूरी है। भोपाल में कर रहे हैं तो हिंदी है तो चल जाएगा। तो उसी तरह आप देख सकते हैं तमिलनाडु में कर रहे हैं तो तमिल आना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। अगर टोटल सीट की बात की जाए तो 5000 है। OBC की सीट आप देखेंगे तो टोटल 1195, जनरल 2151, EWS 488, ओवरऑल 5000 सीट है। और बैकलॉग कुछ सीट्स को अगर मिला दें तो 237 वो भी है, तो लगभग 5200 के आसपास सीट्स हैं।
तो इतना सीट्स है, हालांकि पिछले बार से ज़रूर थोड़ा कम है, क्योंकि पिछला बार लगभग 10,000 9,000 के आसपास सीट्स थे। लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए ये थोड़ा सा शंका था जो वैकेंसीज कम हो सकती हैं, तो और ऐसा ही हुआ है। इसलिए अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जितना भी है अब मेहनत कीजिए और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका इतने वैकेंसीज में भी सिलेक्शन हो सकता है। और इस निगेटिव समय में अब थोड़ा पॉजिटिव रहने का ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का केसेस इतना ज़्यादा आ रहा है, सब लोग काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन चलिए, सब पहले से तय होता है, उसमें इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जो आपके हाथ में वो करिए, बात बाकी भगवान की मर्जी। तो फिर मैं नोटिफिकेशन पे अगर फिर से एक एलिजिबिलिटी इसका आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और इसका क्राइटेरिया 16/8/2021 यानी कि 16 अगस्त 2021 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और एज की बात करें तो एज आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट बिलो 20 ईयर्स, 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसका कट ऑफ डेट 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तारीख से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। जैसे 2 अप्रैल 1993 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2001 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिया जा रहा है, CST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, इस तरह से। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अगर किन्हीं को रिलैक्सेशन चाहिए तो ये एलिजिबिलिटी 2 ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म का कितना ज़्यादा फीस है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको SC ST PWD ये सब हैं तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं जनरल OBC और EWS को 750 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। तो यहाँ पे 750 रुपया चार्ज लग रहा है अप्लाई करने के लिए। तो कल से आप अप्लाई कर सकते हैं और कोशिश कीजिए जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि बाद में कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं तो फिर मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में। तो आप पहले ही करके रखें। तो ये सारी बातें थी। अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है वो प्रीलिम्स होता है पहले, जिसमें कि 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया जिसका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के ही होते हैं, उसमें भी 20 मिनट दिया जाता है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 35 मार्क्स के ही और 20 मिनट, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और सेक्शन वाइज टाइमिंग रहता है, तथा 1/4 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वहीं मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे 4 सेक्शंस हो जाते हैं। एक तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के, और इसमें 35 मिनट्स दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स दिए जाते हैं। क्वांट 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स दिए जाते हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स दिए जाते हैं। टोटल 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और टाइमिंग 2 आवर 40 मिनट दिए जाते हैं। और इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग होते हैं, हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो ये रहा। और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, बस आप प्री क्लियर कीजिए, मेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है जैसा कि SBI PO वगैरह में होता है, उस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं है। 2 ही एग्ज़ाम्स होते हैं बस। इसके अलावा पे स्केल की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और एक ये मोटिवेशन का कारण भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी जान लेना
ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट SBI में लागू हो चुका है, तो उस हिसाब से बेसिक पे जो है 17,900 हो जा रहा है। और अगर ऑन एन एवरेज आप बात करते हैं तो जो नेट आपका टेक होम पे होता है ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन होने के बाद, तो वो लगभग अभी SBI का 32-33,000 आ जाता है। तो अच्छा खासा सैलरी है जूनियर एसोसिएट्स के लिए। तो इसमें कहीं कुछ आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी के मामले में अच्छा खासा सैलरी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपको रेंट के लिए भी अलाउंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द टोटल स्टार्टिंग अमेंडमेंट्स ऑफ क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पीपल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 29,000 पर मंथ। 29,000 तक आपको दिए जा सकते हैं, और कम से कम शायद 8,000 के आसपास होते हैं। वो आपकी लोकेशन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो अच्छा खासा है आपका सैलरी जो है, मान के चलिए 35 के आसपास आप मान सकते हैं, जो कि एक अच्छा सैलरी है। और इसके बाद अगर आप बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ टू बी प्रेजेंटेड सबमिटेड टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपके पास 1 फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, कुछ भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मार्क्स होने चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आप बाद में ले लीजिए, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको मार्क्स बताने की ज़रूरत होती है फॉर्म अप्लाई करते समय। और तो यही है सारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं स्टेट्स के अनुसार, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही रहा आज SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरें ये जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर कोई एक क्रैश कोर्स लाया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके और मार्क्स को बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज थोड़े कम हैं, तो आपको थोड़े अच्छे लेवल का तैयारी करना पड़े। तो अगर आपको डाउट है, कोई भी आपकी समस्या है, आप चाहते हैं, तो हम वो आपके लिए ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो। और इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत तो नहीं है या कुछ भी, बस आप अपना कमेंट करें, बताएं। हम आपकी समस्या को ज़रूर सुनेंगे और उसे हल करने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों आप सबों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको भविष्य में भी अगर कोई अपडेट्स आते हैं या कुछ भी हम लेके आते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।